तो आ रहे हैं साधु। बिटिया को जितना खेत बेचे हो उतना दो आधा उसमें से, उसका हक बनता है। वो तुम्हारी बिटिया है, उसको दो आधा। बहुत ज़्यादा चतुराई से ना लगा पाओगे, ठीक है। और दोस्तों आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखिए और आप लोग को बताते हैं क्या बातें हैं क्या नहीं बातें हैं, और बने रहिए ऐसे। और दोस्तों आज है दिन शनिवार और डेट है 1 फरवरी, और हम सुबह का समय है जो चाय नाश्ता करके अपना खाना वाना बनाने में लग गए हैं। और दोस्तों साधु अपना खेत बेचे हैं तो ठीक है, और आप लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, बताते हैं। बहुत धुआं लग रहा है वहाँ पे दोस्तों, क्योंकि चूल्हा जलाए हुए हैं। तो चलते हैं कमरे में, वहाँ पे बातें करते हैं। आप लोगों से बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और दोस्तों हम भी सुबह ब्लॉगिंग करने में लग गए हैं। और दोस्तों जैसा कि अपने कमरे में आ चुके हैं, और दोस्तों पर्दा नहीं लगना है क्योंकि रोड तक दिखता है, यहाँ से बाहर रोड है, रोड तक दिखता है। पर्दा सही नहीं किए थे और दरवाज़ा भी खुला था, तो इसको बंद कर लें, उसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं। और दोस्तों जैसे कि बता दें, साधु अपना खेत 9 लाख में बेचे हों या 9,000 में या 90,000 में। अरे बाप रे, चोटिया तो गड़ा था, ये चोटी नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों अपना खेत बेच दिए हैं तो ठीक है, साधु बेचे हो तो यही काम साधु जी आपको बता दें, हम भी कर सकते थे तुम्हारे साथ रह के। बहुत मजबूरियाँ झेले हैं, लोग क्या जानेंगे। दूसरे के परिवार में झगड़ा लगा के लोगों को मज़ा आता है। और हमारे बारे में सबसे ज़्यादा तो रतनपुर वाले ही गलत बोलते होंगे। तो रतनपुर वाले सुन लीजिए, तुम लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है। जिसको ज़्यादा प्यार आता हो अपनी बहन बेटी अपना रिश्तेदार जो भी कहीं का मिले तो शादी करवा दे उससे, और कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। जब वहाँ पे रह के नहीं बिगाड़े हो ना, तो यहाँ पे रह के कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हमें वहाँ से कुछ नहीं मतलब है, हमें वहाँ पे कुछ नहीं आना है। साधु ने हमारे साथ क्या किया, क्या इज्जत दिया, तुम लोगों ने क्या समझाया उसको। मज़ा ले रहे थे पूरी ज़िंदगी के साथ ना, और अभी वही मज़ा लेना चाहते हो ना, कि आए इसके पास गलती माने, ये वो मारे भगाए। अगर साधु को प्यार होता ना अपने बच्चे और बीवी से ना, तो बहुत पहले सुधर गए होते। बहुत कुछ समझाएं उसको, ठीक है। और रही बात लायक नालायक की ना, चाहे लायक हो चाहे नालायक हो ना, लेकिन जहाँ है बहुत परफेक्ट जगह है, एकदम से अच्छे जगह है, ठीक है। और ना तो ज़बरदस्ती आए हैं, ना तो ज़बरदस्ती कुछ मिलता ही है, ना तो वही हमको ज़बरदस्ती लाए हैं, ठीक है। जब हम आए हैं तभी ये बुलाए हैं, तभी वो बुलाए हैं, तभी उनके पास हैं। और जैसा कि है, साधु हर मायने में पीछे पैसे के ही मामले में हटते थे। तो पैसा हमको नहीं चाहिए, लेकिन एक बीवी है, खाएगी पिएगी और जो भी सुई दवा का खर्च होगा वो सब देखना पड़ता है। बीवी हर पति की यही जिम्मेदारी होती है। तो वो अपना एज सीख देखते हैं और देखते रहेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो सकता है। तो जब हम अपने चैनल पे खड़े हो जाएंगे तो खुद से उनकी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएगी, हम अपना सब कुछ खुद से कर सकते हैं। और आप लोगों के दुआ और बददुआ करने से कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले भी देखते हैं सही क्या है गलत क्या है। तो इंशाल्लाह अब आपसे यही दुआ करते हैं कि सबका भला करिए जो हमारे प्रति बुराई कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो हमारे में ऐसे है जो हमारा बुराई लोग करते हैं। तो आप लोग हमारे लिए बद्दुआ करिएगा ना, तो हम आप लोग के लिए दुआ मांगेंगे। और ठीक है, पर आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए ना। रतनपुर वाले को हमने कुछ लेके नहीं आया, किसी का कुछ लेके आया है। और रही बात साधु की ना, साधु नीच कटा चोर कत्तों के, कहाँ से चोर कट के हो रे साधु, पगलेट आदमी। पागल ना होते ना तो अपनी बीवी को मार कर रोड पे ना छुड़ाते, ठीक है। ना ये जैसे भी जहाँ जहाँ रखते हैं सेफ्टी से रखते हैं, ठीक है। और रात को हमें बाहर निकलने का कोई काम ही नहीं है। अपना गेट लगा है, सब लोग देखे अंदर ही रहते हैं। वो तो मानते हैं मेरी गलती थी, ठीक है,
मानते हैं, सब लोग हमको गलत साबित करते हैं, लेकिन बच्चों की हमारी क्या गलती थी उसको बता ना हमको। साथ बच्चों की हमारी क्या गलती थी जो खुद से, हमारा ही नहीं तुम्हारा भी अंश था, और उन लोगों को भी रोड पे सुलाते थे, उन लोगों को भी घर से भगा देते थे। क्या गलती थी? हमारे बच्चे ना साक्षात भगवान के रूप थे, ठीक है। आज हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है ना, लोगों को लगता होगा बहुत खुशी से जीती है। हाँ, खुशी से जीते हैं या गम से, लेकिन ना साधु उनको कभी नहीं समझाया कि तुम्हारा बेटा नहीं है तो हम ही को देख करके खुश रहा करो। लेकिन ये जी सीखना एक बार नहीं 1000 बार समझाते हैं उनको कि अब वो दुनिया में कभी वापस नहीं आएगा, हम ही को देख करके खुश रहा करो, और उसकी यादें आए तो हमारे बारे में सोचा करो। और कितना तकलीफ से वहाँ पे भी जीते थे, लोग क्या महसूस करेंगे, लेकिन ये जी महसूस करते थे। और यहाँ पे भी कितना तकलीफ से जीते हैं, सोचते हैं तो आँखों से आंसू आ जाते हैं। पर क्या करें, बहुत रोएंगे भी तो बाबू हमारे साथ नहीं रह पाते हैं, बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होने लगी। और कहते नहीं हैं कि लोग किसी ना किसी को देखकर उसी में भूले रहते हैं, तो साधु देख करके या साधु को सोच करके नहीं भूले रहते थे, क्योंकि साधु कभी नहीं बदले। बेटा रहने के बाद भी वही हरकतें थी, मारते थे, पीटते थे, गाली देते थे, बिना मतलब का झगड़ा करते थे। और जैसे वहाँ भी ऐसे थे, रतनपुर में थे तो भी हमको उतना ही प्यार करते थे, यहाँ पे भी हैं तो भी ऐसा नहीं है कि नहीं समझाते हैं, समझाते हैं, हर कुछ बातें हैं। अगर वीडियो में कुछ उनके खिलाफ बोल भी देते हैं ना तो 1 मिनट के लिए हमारा वो गुस्सा रहता है, और दूसरी बातें हैं ना फिर से हम को गलती मानना पड़ता है, क्योंकि इतना गलत वो नहीं है। और दूसरी बातें हैं, वो अपना कोई बात होने पर ना हम ही को समझाते हैं, हमारे खुशी के लिए ना खुद से बोलते हैं चलो तुम ये सही हो, इंसान तो हम नहीं। और साधु आज तक ज़िंदगी में अपनी अपनी हार नहीं मानी, ये सब काम हम भी कर सकते थे। रतनपुर वाले सोचते हैं बहुत बोले, वहाँ से भी गाली देंगे, वो तो नहीं, वो कुछ नहीं करना, किसी को बददुआ दुआ देकर हमें क्या मतलब है। अपना अपना ज़िंदगी है, सब लोग खुश रहे और साधु भी खुश रहें, बहुत खुश रहे। एक बार नहीं 1000 नहीं 10,000 बार बोले होंगे हमारा मूड काट ली, हमारी माँ को भी गाली देकर बोलते थे हमारा मूड काट ली। तो अब मूड सही हो गया ना, कर रहा है कोई मदद, खाना बना के दे रहा है कोई, कितना दिन कोई दिया, ज़रा कमेंट में बता दीजिए तो कौन कौन दिया तुमको खाना बना के। और खेतवा बेचे हो, पैसवा खनवा बना रहा है, हर कुछ पैसवा से नहीं होता, खाना बनाने के बाद उठा के खाना पड़ता है। अब बन रहा है दाल फ्राई तुम्हारे घर में, सब्जियां भी बना रहे हो, खा लो होटल से तंदूरी रोटी श्रीरामपुर से मुर्गा, जितना दिन नोट रही। और ठीक है, और बोलते हमारी एनर्जी नहीं है, हम अब कहाँ कह पाए काम, अब ना कह पाए काम, का हो गए, कितना उम्र हो गई, तुम नहीं कर सकते हो, एक औरत कितना कर सकती थी, कुछ नहीं किए हैं तो ठीक है ना। तुम बनाए, घर पर नल लगवाए, लैट्रिन बाथरूम हर चीज़ तुम्हारा ही बनाया हुआ है, तो हम कुछ किए ही नहीं है तो रहेंगे कहीं। ऐसे भी बोलते थे तुम्हारा क्या है यहाँ पर। तो जो भी जितना गलत सही बोलते हैं, और बोलिए आप लोग, फिर भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह से कि आप लोग खुश ही रहें, आप लोग के घर में बहुत सारी बरकतें हों, हमें गाली दे दे कर, हमारे बारे में बुरा बोल बोल कर। लेकिन आप लोग जैसा सोचते होंगे ना, ऐसी कुछ हमारी ज़िंदगी नहीं है, हमारे एज से बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जितना भी बड़ाई करें ना उतना ही कम है। और रही बातें है ना, बहुत कुछ सोचते हैं, ज़्यादातर तो अपने बेटे को सोच करके जब रोते हैं तो रोते हैं। और दूसरी बात है ना, वो आज तक ना हमारे आंखों से आंसू 1 मिनट से ज़्यादा भी नहीं देखते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें होती है। और साथ में चाहे 4 घंटे रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। और ठीक है, जिसको जो भी सोचना है सोचिए, हम बहुत खुश हैं सुन करके रतनपुर वाले, आप लोगों के यहाँ से ही सुने हैं, लाइफ में सुने हैं। और बहुत ही खुश इसलिए हैं कि आप लोग सोचते तो हैं, गाली तो देते हैं हमारे बारे में, चलिए अच्छी बातें हैं, दो गाली दो, गाली देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो करेंगे सो इंशाल्लाह ही करेंगे। तो आप लोग से क्या मतलब रह गया है हमें,
और हम बहुत खुश हैं मुस्लिम धर्म में आकर, अपने हिंदू धर्म को परिवर्तन करके। इसलिए खुश हैं कि भाई जिसका सौहार्द जिस कास्ट का रहेगा बीवी तो उस कास्ट की हो ही जाएगी, 100% उम्मीद है। तो हमारे ये जो शेख जी हैं मुस्लिम शेख, मुस्लिम हैं और एजी शेख है, तो हम भी जैसी बातें हैं मुस्कान शेख बनेंगे और समय के तहत। और आप लोग देख लीजिए, ऐसे तो नहीं रहते थे ना रतनपुर में, आप लोग को तो पता चलता होगा ना। और जितना भी गाली देना है गाली दीजिए, और कोई लायक हो उसमें तो शादी की भी ज़िंदगी बना दीजिए, ला के कोई को रख दीजिए, कोई बीवी को ला के रख दीजिए जो दोनों में कभी झगड़ा ही ना हो। ज़रा सा ऐसी बीवी लाइएगा आप लोग अब की बार, ताकि झगड़ा ना हो, दोनों लोग ऐसे ना होने पाए, मतलब अलग ना होने पाए, टेढ़ ना होने पाए, दोनों लोग अच्छे से सीधे से ही रहें। कभी उन लोग की बातें ना सुने कोई कि झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। और हम गलत थे तो सही है, फिर भी आप लोग हमारे लिए गाली देते हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गाली तो देते हो, आप लोग हमको याद तो करते हो रतनपुर वाले। और किसी को बोल करके क्योंकि मतलब नहीं है, इसलिए कि आप लोग इतने अच्छे हो, इतना ज़्यादा अच्छे हो, साधु का केयर करते हो और हमारे बारे में भी अच्छा सोचते हो कि गलत की है, ठीक है। जो भी सोचना है सोचिए। और साधु ना, तुम अगर अपने बिटिया से प्यार करते होते ना, तुम्हारा पैसा तुम्हारा धन दौलत नहीं चाहिए हम लोगों को, तुम अपने बिटिया से प्यार करते होते ना, तो जब हम आए थे तभी तुम लाइव में किसी के जाके बोलवाते कि हम साधु बोल रहे हैं, हमारी बिटिया हमको वापस कर दो। तुम जाओ दुनिया में लेकिन हमारी बिटिया वापस कर दो। लेकिन तुम तो ये बातें बोले हो कि भले लेके चल गई, हमारे जीव की छुट्टी हो गई, तो तुमको परिवार नहीं अच्छा लगता, तुमको स्वार्थ अच्छा लगता है। साधु ये बातें तुम्हारे बारे में दुआ बददुआ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बातें 100% कन्फर्म कर रहे हैं, तुमको स्वार्थ अच्छा लगता है, ठीक है। तुमको स्वार्थ अच्छा लगता है यही कि तुमको बनाओ खिलाओ, तुम्हारा कपड़ा लत्ता धो लो। तुम बोले हो अपने मुँह से कि उसका तो पैर दबाती है, हमारा तो कभी नहीं दबाई है। तो ठीक है, ऊपर वाले देख रहे हैं तुम्हारा हम कभी पैर दबाए हैं या नहीं दबाए हैं, ठीक है। तुम्हारा भी बहुत कुछ करते थे, बस रही बातें है ना, जब से तुम हमको हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़राब हुआ हम छोड़ दिए, मानते हैं छोड़ दिए। हमारा बेटा भी नहीं था, हमको नहीं अच्छा लगता था, रोते गाते थे। लेकिन पहले तुम्हारा हम पैर वैर दबाए हैं, पहले तुम्हारा करते थे, लेकिन तुम नहीं मानते हो। तुम तो खाना बनाने के लिए भी मना करते हो, तुमको क्या सच्चाई क्या साबित करें, तुम झूठे हो। तुम मना करते हो कि हमको खाना बना के नहीं दी है, तो आप खूब बनाए खा खूब पेट भरे, तुम लोग का तो पेट ही नहीं भरता है, ठीक है। और ऐसे शेख हमारे ना इतना अच्छे हैं ना, हमको रोटी बना के दे तभी वो खा लेंगे, ठीक है। और रही बातें हैं ना, उनके जैसे बनने के लिए ना बहुत सारे लोगों को सोचना पड़ेगा। और क्योंकि ना लोग सोचते होंगे उसको तो वहाँ रख दिए हैं, चाहे जो मर्जी करती होगी, ध्यान भी नहीं देता होगा। तो ऐसी कुछ बातें नहीं दोस्तों, ध्यान देते हैं, हर कुछ रहता है खाने पीने के लिए हमें, और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो भी उनको एहसास होता है। और हर चीज़ों का ध्यान देते हैं, मतलब यानी कि क्या ही बताएं। और विश्वास ही के बुनियाद पर एक रिश्ता टिकता है, तो विश्वास हम दोनों का बहुत ही ज़्यादा है, अटूट भरोसा है उनके प्यार पर हमें। और कुछ बोल भी देते हैं तो भाई उनका हक है, उनकी बीवी हैं, तो जो प्यार करता है वही तो बोलेगा भी, वही तो डांटेगा भी। किसी गैर का थोड़ी ना अधिकार बनता है डांटने और बोलने का। तो तुम्हारे और ये जैसे में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन है, बहुत ही ज़्यादा। और तुम्हारा पैसा वैसा नहीं चाहिए, तुम अपना 9 लाख में पूरी ज़िंदगी बिता लो। और दोस्तों 10-10 हज़ार रुपये महीने में लोग कमाएंगे, तो एक साल में 1,20,000 हो रहा है। और हमारे ये बाबू 9 रुपया भी हमारे लिए कमा के देंगे, तो हमारे लिए 9 लाख के बराबर है। रखा हुआ पैसा कभी नहीं टिकता है, बूँद बूँद से घड़ा भरता है, बूँद बूँद निकलने से ख़त्म भी हो जाता है। तो आप अपना ज़िंदगी में खुश रहिए, हम अपना ज़िंदगी में, आपका खेत बाड़ी नहीं बिचवा के आए हैं। जितने दिन जो भी बनवाए थे उसका काज वाज बाकी था, तो वो तुम्हारे ही घर का है, वो वहाँ पे ही है, हम कुछ नहीं लेके आए हैं, कुछ भी नहीं लेके आए। और तुम हर जगह पैसे से ही पीछे हटते थे, तो अभी भी पीछे हट रहे हो पैसे से, उसके लिए वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, बहुत ही ज़्यादा खुश रहो, हमको छोड़कर बहुत खुश हो। तुम ही तो बोले भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, तभी तो आए हैं। और रही बातें थे, हाँ प्यार करते थे जैसे करते भी वहाँ पे भी रह के, क्योंकि तुम हमको कभी मारते थे पीटते थे, कभी भी नहीं सोचे कि हमारा क्या
एक पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, यही कर्तव्य था, मारना पीटना तुमको। खेत में तो तुम्हारे सब कुछ होता ही था, और तुम मानते थे हमको कमा के खिलाते थे, तो चलो ठीक है खिलाते, तो हम भी तो कुछ करते थे, हम भी तो कभी कुछ किए हैं या नहीं किए हैं। तो बहस करके बेकार है। ये है रतनपुर वाले लोग, और अच्छी बातें हैं। आप लोग का लाख लाख शुक्रिया जो हमको गाली देते हैं, बददुआ देते हैं, और अच्छा लगता है हमको। और भी गाली दीजिए, और भी हमारे बारे में गलत सलत बोलिए, सब कुछ सो ऊपर वाले ही करेंगे। और फिर भी माशाल्लाह से एक बार 1000 बार यही दुआ करेंगे कि आप लोग बहुत ही खुश रहिए, और हमारे एज से एक बार वो भी खुश रहें। और मिलेंगे आप लोग से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो शायद तुम्हारा पैसा हम लोग को 1 रुपया नहीं चाहिए। रखो खुश रहो।